वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित प्रकाश इकाई 9 व्यंजकों का गुणनखंड प्रश्न नंबर 7 सी से। तो देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 का सी है, निम्नलिखित के विस्तृत रूप लिखिए। 2x की घात 2 माइनस 5xy। तो 2 गुणे x की घात 2 है तो x गुणे x लिखा गया है, फिर माइनस 5xy, तो 5 गुणे x गुणे y। इसी तरह से आगे के प्रश्नों को भी लिख देंगे। 25x की घात 2 माइनस 4x की घात 2y। तो क्या करेंगे बच्चों, 25 को 2 भाग में बांटा, 5 गुणे 5, फिर गुणे x, फिर उसके बाद माइनस 4 लिखा है, 2 गुणे 2 कर देंगे, गुणे x गुणे y। इसी तरह से इसे भी लिख देते हैं। 9x की घात 2 z की घात 2 प्लस 7y की घात 2 z। तो 9 को बांट दिया 2 भाग में, 3 गुणे 3, गुणे x, फिर z को भी 2 बार लिख दिया, गुणे z प्लस 7 गुणे y गुणे z। अगला है 6 a की घात 3 b की घात 2 प्लस 9 a की घात 2 b की घात 3 माइनस 18 a की घात 2 b की घात 2। अब इसको लिखने के लिए देखिए, 6 को बांटा 2 में, 2 गुणे 3, अब 3 बार a लिखना है, a गुणे a, b को 2 बार लिखना है, b गुणे b, फिर प्लस का निशान लगा दिए, 9 को लिख दिया 3 गुणे 3, अब a की घात 2 है तो a गुणे a, b की घात 3 है तो b गुणे b, माइनस का निशान लगाया। 18 है तो 3 गुणे 6 लिखा, फिर a की घात 2 लिखना है तो a गुणे a, और b की घात 2 लिखना है तो गुणे b। अब देखिए अगला है 15xyz प्लस 10x की घात 2 y की घात 2 z की घात 2 प्लस 20x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3। 15 को लिखा 3 गुणे 5 xyz, गुणा का निशान लगा के, प्लस 10 को लिखा 2 गुणे 5 गुणे x गुणे y गुणे z। अब 20 को कैसे लिखेंगे, 5 गुणे 4, 3 बार x लिख देंगे, गुणे x, फिर 3 बार y गुणे y, फिर गुणे z को भी 3 बार, गुणे z। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, स्तंभ ए और बी में कुछ समान वस्तुएं दी हुई हैं, तो समान वस्तुओं को यहाँ बॉक्स में लिखना है। तो इसमें देखिए सेब दोनों में कॉमन है, समान है तो सेब लिख दिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ बुक है, यहाँ इरेज़र है, यहाँ पेन है, पेन इसमें भी है तो पेन कॉमन हो गया, पेन लिख दिया। टमाटर है, गाजर है, मिर्ची है, यहाँ पर टमाटर, सलजम और मूली है, तो कॉमन क्या है, टमाटर। प्रश्न नंबर 9 है, दिए गए बॉक्स में से उभयनिष्ठ पदों को लिखिए। उभयनिष्ठ वो होते हैं जो दोनों में होते हैं, जैसे पहले में है x की घात 2 y की घात 2 m की घात 2 x की घात 2 y की घात 2, तो x की घात 2 और y की घात 2 इन दोनों में है, तो ये उभयनिष्ठ हो गया। इसी तरह से इस वाले में दोनों को देखेंगे, p की घात 2 p की घात 2 q की घात 2 q की घात 2 p की घात 2 q। यहाँ पर क्या है, p की घात 3 q की घात 3, p की घात 2 q, p की घात 2 q की घात 2। अब दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, देखिए p की घात 2, यहाँ पे भी p की घात 2 है, और p की घात 2 q की घात 2, ये दोनों। तो यहाँ पर दोनों को लिख देंगे, p की घात 2 q की घात 2 p की घात 2। अब इन दोनों में इसी तरह से चेक करेंगे तो a की घात 3 और b की घात 3 ये कॉमन मिलेगा, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर 5 m की घात 2 n की घात 2 7 m की घात 2 mn 4 m की घात 3 n। अब यहाँ क्या लिखा है, 5 m n की घात 2 7 m की घात 2 4 m की घात 3 n mn। तो यहाँ पर देखिए 7 m की घात 2 इसमें भी है, इसमें भी है, mn इसमें भी है, इसमें भी है, और 4 m की घात 3 n इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये तीनों चीज़ें कॉमन हो जाएंगी, यानी उभयनिष्ठ। अब प्रश्न संख्या 10 दिया है, दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 6 z की घात 2 y की घात 2 बराबर 12 x की घात 2 y की घात 2। तो इसको लिख लिया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे z गुणे y। 12 को लिख लिया 2 गुणे 3 गुणे x गुणे y। अब 2 और 3 दोनों में है तो 2 गुणे 3 और 2 ठो y दोनों में है, तो 2 गुणे 3 गुणे y आ गया 6 y की घात 2। इसी तरह से प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। 18 m की घात 2 n की घात 3, 24 m की घात 3 n की घात 2। तो 18 m की घात 2 n की घात 3, तो 18 को 3 गुणे 6,
अब m 2 बार है तो m गुणे m लिख दिया, n 3 बार है तो n गुणे n लिख दिया। 24 m के घात 3 n के घात 2, 24 को लिख दिया 6 दूनी 12 गुणे 2, मतलब 6 गुणे 2 गुणे 2। m 3 बार लिख दिया और n 2 बार लिख दिया। अब इसको कॉमन करेंगे तो m 2 बार दोनों में है और n भी 2 बार दोनों में है और 6 भी है, तो 6 गुणे m गुणे n गुणे n आ गया उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 m के घात 2 n के घात 2। अगला देखिए 15 x के घात 2 y के घात 3 z के घात 2 है, 27 x के घात 3 y के घात 2 z के घात 2 है, 30 x के घात 2 y के घात 2 z के घात 3 है। तो 15 इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 5 y 3 बार लिखा y गुणे y z गुणे z, x को 2 बार लिखा x गुणे x। अब इसका गुणनखंड करेंगे 27 का तो 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 बार x लिखा है, 3 बार x गुणे x, 2 बार y गुणे y, z गुणे z। इसको भी 30 को भी लिख देंगे 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, x गुणे x, y गुणे y, z गुणे z, 3 बार z लिख दिया। अब एक सब में कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 बार y कॉमन है, 2 बार z कॉमन है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 y के घात 2 z के घात 2, ये हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 11 है गुणनखंड करना है 9 m के घात 2 प्लस 15 m n। तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर करके दिखाया है 3 गुणे 3 m गुणे m, फिर 3 गुणे 5 m गुणे n, उभयनिष्ठ हो गया 3m। तो 9 m के घात 2 प्लस 15 m n, 3m गुणे 3m, 3m गुणे 5m, 3m को कॉमन ले लिया, 3m प्लस 5m। इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे 24 a के घात 3 b के घात 3 माइनस 18 a b के घात 2 c के घात 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, 6 के पहाड़े में 24 भी आता है 18 भी आता है, 6 को कॉमन ले लिया, 6 चौक 24 4, a भी कॉमन ले लेते हैं, b के घात 2 भी कॉमन ले लेते हैं, तो इकट्ठा कॉमन ले लेते हैं अगर, तो 4ab माइनस 3 c के घात 2 यहाँ पर आ जाएगा। 12 x y के घात 2 z प्लस 14 x के घात 3 y के घात 2 z के घात 2 प्लस 18 x के घात 2 y के घात 2 z के घात 2। अब इन सब में कॉमन क्या ले सकते हैं, 2x y के घात 2 और z, तो यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 छंग 12 6 बचा, और ये पूरा हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, प्लस 7 2 7 14 हो गया, x के घात 2 और z यहाँ बचेगा प्लस 9xz, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है गुणनखंड कीजिए 4x के घात 2 प्लस 4y के घात 2 प्लस ax के घात 2 प्लस ay के घात 2। इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, 4x के घात 2 प्लस y के घात 2, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे x के घात 2 y के घात 2। अब x के घात 2 y के घात 2 दोनों में उभयनिष्ठ है तो इसको बाहर लिख देंगे 4 प्लस a। इसी तरह से अगला प्रश्न इसका सॉल्व करेंगे 5m के घात 2 माइनस xm के घात 2 प्लस xn के घात 2 माइनस 5n के घात 2। तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया, m के घात 2 माइनस n के घात 2, यहाँ पे भी कॉमन हो गया, यहाँ पे भी कॉमन हो गया, तो 5 m के घात 2 n के घात 2, 5 माइनस x आ जाएगा और m के घात 2 माइनस n के घात 2, ये इसका आंसर है। तीसरा है x y के घात 2 माइनस x माइनस 1 y माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे x y के घात 2 माइनस x y माइनस y माइनस 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे x y के घात 2 माइनस x y प्लस y माइनस 1। यहाँ से x y कॉमन ले लिया तो y माइनस 1 प्लस 1 y माइनस 1, तो y माइनस 1 कॉमन हो गया, x y माइनस 1। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।